Good morning, children. Welcome to Narayana Live classes. Today I am going to tell you the key of assignment dated of 22nd June. ये हमारे हरिहर का जो पाठ है उससे लिया गया है. चलिए देखते हैं. पहला प्रश्न है, गांव के नेताजी ने हरिहर काका के समक्ष क्या प्रस्ताव रखा. हमने पहले ही पढ़ा था कि महंत जी ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जिसकी वजह से वो बहुत खिन्न हो गए थे. और सिर्फ हरिहर काका की जमीन जायदाद के पीछे सिर्फ महंत ही नहीं, उनके भाई ही नहीं, नेताजी भी पढ़े तो उनके भी विचार ऐसे थे. तो उसी से संबंधित प्रश्न है, उसी के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा. तो आइए देखते हैं. पहला उत्तर है हमारा, नेताजी ने हरिहर काका के समक्ष उनकी जमीन पर हरिहर उच्च विद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा. ओके. क्यों और क्या कहा उनसे कि गांव में स्कूल बनेगा, आपका नाम जो है वो पूरे गांव में मशहूर हो जाएगा. और आगे क्या कहते हैं कि तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय के नाम पे उनका नाम आ जाएगा तो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा. गांव का विकास होगा, क्योंकि विद्यालय जो है गांव की बहुत अच्छी संस्था होती है, जिससे गांव के बच्चे जो हैं पढ़ लिख पाते हैं. और जब वो पढ़ते हैं, उन्हें एजुकेशन मिलती है, उन्हें ज्ञान मिलता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उस विकास में सहायक होते हैं. गांव का विकास. तो इस प्रकार नेताजी ने उनके सामने प्रस्ताव एक गांव में स्कूल खोलने के लिए रखा था. ठीक है. चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं. दूसरा प्रश्न है हमारे पाठ से ही संबंधित है कि हमारे समाज में रिश्तों का क्या स्थान है, क्या महत्व है. हमारे समाज में जो आपसे रिश्ते होते हैं उनका क्या महत्व है, पाठ के आधार पर हमें बताना है. तो आइए देखते हैं. इसका हमारा उत्तर नंबर 2 बनेगा, समाज में रिश्तों की बहुत अहमियत है. एक दूसरे का साथ पाकर सब आपस में सुख दुख बांट लेते हैं. चिंताएं दूर हो जाती है. जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उनसे चिंताएं भी दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं. और इसके मतलब सिर्फ खून के रिश्ते ही नहीं, जो दूर के भी रिश्ते होते हैं उनका भी महत्व होता है. खून के रिश्ते ही नहीं, बल्कि दूर के रिश्तों की भी अहमियत होती है. ठीक है.
लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी जो बात है वो छिपी हुई क्या है कि लोग एक दूसरे से किसके लिए बंधे होते हैं? धन दौलत के बल, जमीन जायदाद के लालच के वश के कारण एक दूसरे से रिश्तों में बंधे होते हैं। मगर इन रिश्तों की बुनियाद धन दौलत या जमीन जायदाद पर टिकी। मीन्स मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गया है, आपस में रिश्तों को जानता है, पूछता है या उन्हें संभाल कर रखता है, लेकिन सिर्फ एक लालच के कारण। यह हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। जब धन दौलत माया नहीं मिलती तो लोग खून के रिश्तों को भी भुला देते हैं। खून के रिश्तों को भी भुला देते हैं। तो पाठ में हरिहर काका की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए कहानी के रूप में यही बताया गया कि समाज में रिश्तों की अहमियत तो है, लेकिन उसकी बुनियाद क्या है? धन दौलत, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, ठाकुरबाड़ी से आने के बाद उनके भाई और रिश्ते नातेदार जो लोग हैं वो उनको क्या समझाने लगते हैं? महंत ने जब उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, किसने? महंत ने हरिहर काका के साथ। तो वो घर वापस आ गए, उनके भाई उन्हें वापस ले आए, तो नाते रिश्तेदार जो है उन्हें समझाने लगते हैं। ठीक है, ठाकुरबाड़ी से वापस आने पर हरिहर काका एवं हरिहर काका को उनके भाई एवं नाते रिश्तेदार समझाते हैं, समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपनी जो जमीन थी, जिसका सबसे बड़ा झगड़ा था, अपनी जमीन अपने भतीजों के नाम कर दो, अपने भतीजों के नाम कर दो। जिससे सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करते, वरना
महंत की गिद्ध दृष्टि, गिद्ध दृष्टि किसके लिए कहा गया कि पहली नजर थी उसकी जमीन पर, हरिहर काका की जमीन पर। गिद्ध दृष्टि, गिद्ध दृष्टि जो है इस जमीन पर लगी रहेगी। ठीक है, और वो कुछ भी कर सकता, कुछ भी कर सकता है। मीन्स अगर जमीन जायदाद आपके भतीजों के नाम हो जाएगी तो वो एक तरीके से फ्री हो जाएंगे कि आप तो मुझे मिलने से रही, लेकिन जब तक आपके नाम है तो वो जबरदस्ती अपने नाम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये आप देख लीजिए। ओके, तो इस तूफान से मुक्ति का केवल यही रास्ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब जब ये बात हुई, नाते रिश्तेदार ये कहने लगे कि अपनी जमीन जायदाद जो है जो भतीजों के नाम कर दो, तो हरिहर काका से उनको बताते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। जायदाद के संबंध में हरिहर काका ने क्या कहा? अगला प्रश्न हमारा उसी वाक्य से संबंधित है। जायदाद के संबंध में हरिहर काका ने क्या कहा? तो जमीन जायदाद के संबंध में हरिहर काका कहते हैं कि मेरे जाने के बाद तो जमीन अपने आप ही परिवार वालों को मिल जाएगी, परिवार वालों को मिल जाएगी। तो मुझे सही करने बोलते हैं जिसे जब हम किसी के नाम रजिस्ट्री करते हैं या कागजात बनाते हैं, ठीक है, तो मुझे लिखने की क्या आवश्यकता है? महंत ने अंगूठे का निशान जबरदस्ती लिया था, जो कागजों पे निशान लिया था, जबरदस्ती करवा लिया था, उसके लिए कहा गया है कि मैंने अंगूठे का निशान जबरन लगवाया था और उसके लिए मुकदमा भी कर दिया गया है। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हैं कि अंगूठे का निशान जबरन लगवाया था, हमने पुलिस को भी बता दिया और आगे के लिए जो कार्रवाई करने के लिए मुकदमा भी दायर कर दिया, तो वो उन कागजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और मेरे बनने के बाद
तो ऑलरेडी अपने आप ही जो जमीन जायदाद है, जब मैं चला जाऊंगा तो परिवार वालों के नाम हो जाएगी, तो इसलिए कागज लिखने की क्या जरूरत है, वसीयत कराने की क्या जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न में एक वाक्य लिया गया है, हमारी पाठ से एक वाक्य लिया गया है जिसमें रेखांकित पदबंध को बताना है कि उसका भेद कौन सा है। ठीक है, पदबंध का भेद बताइए, जो रेखांकित किया गया है उसका भेद बताना है। तो मैं वाक्य लिख रही हूं। सबसे पहले वाक्य है, भाई जब समझाते 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 हार गए, भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू कर दिया। इस वाक्य को पदबंध के भेद के अलावा इस वाक्य को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, पदबंध का भेद बताना है, और इस वाक्य को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में बदलिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें संयुक्त वाक्य बनेगा इसका, भाई समझाते समझाते हार गए, इसलिए उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू कर दिया। ओके, डांटना और दबाव देना शुरू कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जिसमें हमें समास विग्रह करना है। समास विग्रह और फिर समास के भेद का नाम बताना है। तो शब्द है हमारा रिश्ते नाते। जब हम इन शब्दों को अलग अलग करते हैं, इसका विग्रह करते हैं, तो बीच में और शब्द आ जाता है, रिश्ते और नाते। और जब दो शब्दों के बीच में और शब्द लगा होगा योजक चिन्ह के बाद, तो वो कौन सा होगा समास का नाम? द्वंद्व समास। ओके, दूसरा है हमारा जो शब्द है घर तलाशी।
तलाशी। अब योजक चिन्ह तो इसमें भी लगा है, लेकिन जब हम इसे अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, घर की तलाशी। इसका विग्रह क्या बनेगा, घर की तलाशी। घर और तलाशी नहीं हो, घर की तलाशी। ठीक, और जहां पर की आया है मतलब कारक चिन्ह अगर आया है तो वहां समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ओके, क्लियर। यहां पर हमने प्रश्न में जो हमें वाक्य दिया गया था उसको संयुक्त वाक्य में बदला है। उसके बाद समास विग्रह करना था, दो शब्दों का समस्त पद हमें दे रखे थे, पहला रिश्ते नाते और दूसरा घर तलाशी। तो रिश्ते नाते में योजक चिन्ह लगा है, शब्द युग्म है, ये हमें ध्यान रखना है, शब्द युग्म है। और जब योजक चिन्ह हटाएंगे तो और लग जाएगा, और जहां पर शब्द युग्म में दो शब्दों के बीच में और लगता है तो वहां द्वंद्व समास होगा। इसके बाद घर तलाशी दे रखा है, योजक चिन्ह यहाँ भी लगा है, डैश का निशान यहाँ भी लगा है, लेकिन यहाँ पर इस डैश के निशान को हटाकर और शब्द की नहीं आएगा, इसके लिए तो क्या आएगा, की, क्योंकि घर और तलाशी नहीं होता, घर की तलाशी होता है। तो इसलिए यहाँ पर समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि जब कभी समास विग्रह में बीच में कारक चिन्ह आते हैं तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा। हमारा अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा जिसमें हमें पदबंध बताना है। अब यहां पर पदबंध छाट का भेद करना होता है, रेखांकित किया गया है, वाक्य में शब्दों को रेखांकित किया गया, उसमें पदबंध के भेद करना बताना है। वाक्य है वह बहुत घबराए हुए थे, घबराए हुए लग रहे थे, और रेखांकित किए गए इन शब्दों को, घबराए हुए लग रहे थे। अब घबराना और लगना, यानी कि घबराए हुए लग रहे थे, वो क्या है, क्रिया है, क्रिया शब्द है पूरे के पूरे, क्योंकि काम हो रहा है, जो कार्य किया गया है, कार्य हुआ, उसके बारे में ये शब्द बता रहे हैं। जहां पर ऐसा होता है तो वो क्रिया कहलाते हैं। और क्योंकि एक शब्द को रेखांकित नहीं किया गया,